बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। भरत शत्रुघ्न की जय। वीर लक्ष्मण की जय। वीर हनुमान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी सनातन धर्म प्रेमियों की जय। बोल साचे दरबार की जय। सप्तऋषि पार्वती को बहुत तरह से परीक्षा लेते हैं, लेकिन पार्वती अटल है। वो तो अपने शिव के सिवा किसी दूसरे को सपने में भी नहीं सोच सकती और कहती है, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जेहि के मन रम जाय सन तेहि तेहि सन काम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम। पार्वती जी कहती है, माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं। पर हे मुनिवर, जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते अधम मुनीसा सुनते सिख तुम्हारे धर सीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा को गुण दूषण करहीं विचारा। पार्वती जी कहती है, हे मुनिधरो, हे मुनीश्वरो, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हठ हृदय विशेषी रह न जाए बिन किए विशेषी। तो कौतिक आलस नाही वर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत ब्रेकी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता है, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म में कोट लग रगर हमारी बारों शंभु नित रहूं कुआरी। तजो ने नारद कर उपदेशु आप कहें सतवार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा, या तो शिव जी को वरूंगी नहीं तो कुमारी ही मरूंगी। ये कुर्सी ले लो। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरों कहे जगदम्बा तुम गर गवन भयो विलंबा। देख प्रभु प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जय 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 जगदम्ब के भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई।
शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षति गात। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुनो हवन अमंगल हारी, धरहु सो दशरथ अजर। हरि श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, जय जय राम। दीन दयाल हरि हरौ नाथ मम संकट। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो श्री जय राम, जय जय राम। दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम। सप्त ऋषि कहने लगे, हे जगदम्बिनी, आप माया है और शिवजी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है। ये कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाए मुनि हिमवंत पठाए, कर विनती गिर जय ग्रह लाए। बहुर सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर राजा हिमवान को पार्वती के पास भेजा और वे विनती करके पार्वती को घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्ष सपत ऋषि गवने गेहा। मन धीर करे तब शंभु सुजाना, लगे कर्ण रघुनायक धाना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंदमय हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने अपने ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को शिथिल करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारुक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति रहित हो गए, सब दुखी हो उठे। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब विरंच सन जाए पुकारे, देखें विविध सब देव दुखारे। वो अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गई। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब हो। शंभु शुकर सुभत सुते,
एहि जीत रण सोय सियावरी राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। ब्रह्मा जी ने जब सभी देवताओं को दुखी देखा तो ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो, और इसको युद्ध में वही जीत सकता है। मोर कहा सुन करो पाई, होए ईश्वर करें सहाई। सती जो तजे दक्ष मख देहा, जन्मी जाए हिमाचल गया। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि है समझस भारी, तद्यपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए बड़े कठोर तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि हैं तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठें काम जाव शिव पाई, करें क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाए शिव सिर नाई, करवावें विवाह वरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वो शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि को भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले देव हित होई, मत अति नीक कहें सब कोई। अस्तोत सुरण कीन अति हेतु, प्रगट विषय मान ऋषि के तो। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा ये सलाह बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विश्व में 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कहे निज विपत सब, सुन मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोय, वैसे कहो अस मार सियावरी राम। जय जय मेरे प्रभु राम। हम संगल भवन अमंगल हारी, धरहु सो दशरथ बिहारी। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी।
श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही, जिसे सुनकर कामदेव ने अपने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तदपि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद पुराणों में लिखा है कि दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। तद्यपि करूँ मैं काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परहित लाग तजै जो देही, संतत संत प्रशंसय तेहि। अस कह चलें सबे सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यो कहकर सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि ऋतुओं की सहायता के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपे जब है वार चिर के तो, छन मोह मिटे सकल श्रुत से तो। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय सन भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत सजम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि सभी विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागे विवेक सहाय सहित, सो सुभट सुजग में ही मूरे। सदग्रंथ पर्वत कदरण, महु जायते अवसर दूरे। होनहार का कर तारिको, रखवार जग खर भर परा। दुई माथ कह रति नाथ, यही कही कोप कर धन सुर धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, किसी को बुद्धि नहीं रही। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सद ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे संजीव जग अचर चर, नार पुरस यस नाम।
ते निज निज मर जाद तज, भय सकल बस काम सियावर राम। जय जय मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरऊ सो अजर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। दीन दयाल गिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भार। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय राम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलियां भी आपस में संगम करने में जुट गए। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की ये दशा कही गई है, तब सोचिए चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने सियोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। सब लोग कामांत होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत पेताल ये तो सदा ही काम के गुलाम है। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध वृत्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित हो या स्त्री के विरह में छा गए। भय काम वश जोग से तापस, पावन के को कहे। देख चराचर नार में जे, ब्रह्मा में देखत रहे। अबला विलोक पुरुष में, जग पुरुष सब अबला में। दुई दंड भर ब्रह्मांड भीतर, काम कृति को तुक है। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों को की बात कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मा में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये तमाशा चलता रहा। किसी ने भी हृदय में धीरे धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नवै तुर शाखा। नदी उमंग अवध कहो धाई, संगम करें तलाव तलाई। जयस दशा जड़न के वर्णी, को कह सके सचेतन करने। पशु पंछी नभ जल थल चारी, भय काम वश समय विसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोक कहीं को का। देव दुनुज नर की नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनके दशान कहो भवानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पी काम वश भय वियोगी।
धरन काव धीर सब, सबके मन मन सीज हरें। जे राखे रघुवीर ते, उबरे ते काल मोह मरे। किसी के भी हृदय में धीरज नहीं रहा। कामदेव ने अपनी शक्ति का संचालन किया। उभय धरी उस कौतुक भयो, जो लगे काम शंभु पै गयो। शिव विलोक संशय मारो, भयो जथातिथि सब संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ कि सब काम के वश हो गए। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, वृक्ष नदी नाले सब कामुक हो उठे। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का था वैसा ही शिथिल हो गया। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देख मदन भय माना, दुराधर से दुर्गम भगवाना। जो कामदेव ने अपना तमाशा किया था, उससे सब काम के वश हो गए थे। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। धुराधरस जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो उठा। फिरत लाज कुछ कर नहीं जाई, मरने ठान मन रचस उपाई। प्रगट से तुरंत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तुर राज विराजा। कामदेव यहाँ लौट जाने में लज्जा महसूस कर रहा है और करते कुछ नहीं बनता। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो उठी। वन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जयते जन उमगत अनुरागा, देख मुए हो मन मसी जागा। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुए मन, बन सुभग तन परै कही। शीतल सुगंध मुगंध मारुते, मदन अनल सखा सही। विकसें शरण बहु कंज गूंजत, पूंज मुंजल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रस, कर गान नाचे अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगी। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करे कोट विधि, हारें सेन समेत। चली न अचल समाधि, शिव को हृदय निकेत। सियावर राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम।
राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल धरहूँ तो दशरथ अजर हरि। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। दीन दयाल संहारी हरौ नाथ संकट भारी। श्री राम राम जय जय राम। बोलो श्री राम। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देख रसाल विटप वर शाखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संघारे, अति रिसताक श्रवण लगता ने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत जोर लगाकर लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विषक उर लागे, छुटे समाधि शंभु तब जागे। भयो इस मन क्षोभ विशेषी, नैन उघार सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ, क्योंकि शिवजी तो भगवान श्री राम की समाधि में लगे थे। उन्होंने आंख खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भये कोप कंपह त्रिलोका। तब शिवती सर नैन उघारा, चितवत काम भयो जर छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को शिवजी जी ने देखा तो बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझ काम सुख सोचे भोगी, भय अटंक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार हो गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्टंक हो गए। जोगी अकटंक भये पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदत बदत बहु भांति करुणा, करत शंकर पही गई। अति प्रेम कर विनती विविध, विधि जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरख बोले सही। काम के भस्म होने से योगी निश्चिंत हो गए, लेकिन कामदेव की स्त्री रति अपने पति की ये दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वो शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई कि प्रभु, मेरा पति तो जलकर भस्म हो गया, अब मैं क्या करूंगी। विनती करने लगी। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले।
अब ते रति तब नाथ कर होय नाम अनंग। बिन बपु व्यापे सभे पुनि सुन निज मिलन पर संग। सियावर राम हम सुनो श्री राम जय जय राम। मंगल राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी सुरत रथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरल संभारी करुणात मम संहारी। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। हम ये हाथ जोड़कर रति प्रार्थना करने लगी। रति की प्रार्थना को सुनकर शंकर भोले कहने लगे, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वो बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तो अपने पति से मिलने की बात सुन कि तुम्हें दोबारा तुम्हारा पति कब मिलेगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होए हरण महा मही भारा। कृष्ण तने होए पति तोरा बचन अनंथा होए न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र पद्मनु के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा ये वचन अन्यथा नहीं होगा, इसको पक्का मानिए। रति गवन सुन शंकर वाणी कथा अपर अब कहूँ भवानी। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक बेकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये समाचार सुने तो बेकुंठ को चले। फिर वहाँ से विष्णु ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की, प्रार्थना की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। सब सुर विष्णु विरच समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंदर अवतंसा। बोले कृपा सिंध विष के तो कहो अमर आए किए हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी तदपि बस विनौ स्वामी। कृपा के समुंदर शिव जी जब सभी देवता इकट्ठे होकर के आए थे तो उनसे कहने लगे, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। सकल स्वर्ण के हृदय से शंकर परम उछा।
निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। सियावर राम मेरे प्रभु राम जय राम। सुनो श्री राम जय राम जय जय राम। हूँ तो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। दीन दयाल विरद श्री राम जय राम जय राम। हे नाथ, हम सब आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखो भर लोचन, सोई कुछ करो मदन मद मोचन। काम जार रति कहो वर दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग आपका विवाह अपने नेत्रों से देख सकें। ही कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया वो बहुत अच्छा लगा। सासती कर पुनि करहि पसाओ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाओ। पार्वती तप कीन अपारा, करो तास अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ये सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए, अपनी अपना लीजिए। सुन विधि विनय समझ प्रभुवानी, ऐसे होए कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, वर्ष सुमन जय जय सुरेशाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा, आपके मन की बात पूरी होगी। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जान सपत ऋषि आए, तुरंत विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जय रहे भवानी, बोले मधुर बचन छल छानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमालय के घर भेज दिया। वो पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरी हुई वचन बोले। कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पने जारो काम महेश। सियावर जय जय राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय राम जय प्रभु राम जय राम। मंगल भवन दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय बोलो श्री राम जय राम। राम दीन दयाल विरद संहारी।
ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को हिमालय राजा के यहाँ भेजा, जाकर के शिव के विवाह की बात पक्की कराएं। लेकिन सप्त ऋषि पहले सती उमा के पास, पार्वती के पास पहुँचे और विनोद भाव से, मजाकिया भाव से कहने लगे, देखो हमने कहा था कि शंकर के साथ विवाह की बात मन में से हटा दीजिए, लेकिन तुम नहीं माने। अब क्या करोगी? शंकर जी ने तो काम को ही भस्म कर दिया, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही जला डाला। सुन बोली मुस्काए भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लग शंभु रहे स्वीकारा। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा करके बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है? क्या अब तक वो विकार युक्त थे, कामी ही थे? नहीं नहीं, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवध का काम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीत समेत कर्म बनवानी। किंतु हे सप्तऋषियों, मेरी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी हैं, कर्म योगी हैं, अजन्मा हैं, अनिग्ध हैं, काम रहित हैं और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित सेवा की है, मैंने कभी भी भोग विलास के लिए शंकर जी के साथ विवाह करने की नहीं सोची। तो हमारे पन सुनो मुनीसा, करो सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारो मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनियों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। अगर मेरा प्रेम सत्य होगा तो मुझे अपनाएंगे। आपने जो ये कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, ये आपका बड़ा भारी अविवेक है। ताते अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अवस नसाई, असमंथत महेश के नाई। हे तात, हे मुनीश्वरों, अग्नि का तो सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वो नष्ट हो जाता है। महादेव जी और कामदेव के संबंधों की यही बात समझना चाहिए। ये हर से मुनि वचन सुन। जब उमा ने ये बात कही तो मुनि हंसने लगे, क्यों? वो तो विनोद कर रहे थे। ये हर से मुनि वचन सुन, देख प्रीत विश्वास। उमा के प्रीत को देख करके, उनके विश्वास को देख करके, ये हर से मुनि वचन सुन, देख प्रीत विश्वास। चले भवानी नाय सिरे, गए हिमाचल पास। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। ओ श्री राम, जय जय राम।
बोलो श्री राम जय राम। लाल तीरथ संभारी हरनाथ श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। जब पार्वती ने कहा कि मैंने तो शंकर जी से जो प्रेम किया है वो आत्मा का प्रेम किया है, देह का प्रेम नहीं किया। और पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और राजा हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरपति सुनावा, मदन दहन सुन अति दुख पावा। बहुरी कहोरति कर वरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। जाकर के हिमाचल राजा हिमाचल को, पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया और ये भी बताया शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है। जैसे ही सुना कि शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, जिसे सुनकर के राजा हिमालय बड़े दुखी हुए। सोचने लगे जब शंकर जी ने काम को ही भस्म कर दिया है तब वो मेरी बेटी के साथ विवाह कैसे करेंगे। लेकिन मुनियों ने आगे की बात भी बताई कि शंकर जी ने रति को वरदान दिया है और उस वरदान की पूरी वृत्तांत बताई, जिसे सुनकर हिमवान बहुत खुश हुए। हृदय विचार शंभो प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुन खतो सुघर सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुलवा लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय करवा कर लिखवा लिया, यानी कि लगन पत्रिका लिखवा ली। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, गह पद विनय हिमाचल कीनी। जाए विधि तीन दीन सुपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। फिर राजा हिमाचल ने वो लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वो लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता ना था। लगन वाच अज सबन सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवता सब हर्षित हो गए, खुश हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। शंकर भगवान की जय हो, भोले भंडारी की जय हो, इस तरह की जय जयकारे होने लगे, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारण सकल सुर, वाहन विविध विमान। जब जैसे ही लगन पत्रिका पढ़ी कि विवाह की तारीख पक्की हो गई है, लगे सवारण सकल सुर, वाहन विविध विमान। होए सगुन मंगल सुबद, करें अप्सरा गान सियावर। मेरे प्रभु राम जय जय, श्री राम राम जय जय राम। हरिधर हो तो दशरथ अजय, श्री राम जय जय। बोलो
श्री राम दीन दयाल विरल संभारी। शिव जी की बात, ब्याह की बात को सुनकर चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे और अप्सराएं गान गाने लगी। सारे देवों में सबसे निराला मेरा भोला है डमरू वाला। सारे देवों में सबसे निराला मेरा भोला है डमरू वाला। जन्मदाता यही है विधाता, यही जन्मदाता विधाता, यही जन्मदाता यही है विधाता, जन्मदाता यही। दीन दुखियों की बिगड़ी बनाता यही है, ये दीन दुखियों की बिगड़ी बनाता यही है। खोल देता है किस्मत का ताला मेरा भोला, है किस्मत का ताला। सारे देवों में सबसे निराला मेरा भोला, ये ताला मेरा भोला। सच्चा दरबार है भरे भंडार है, भंडार है सच्चा दरबार है, भरे भंडार है सच्चा दरबार है। देवों का ये देव बड़ा अवतार है, देवों का ये देव दातार है, देवों का ये देव बड़ा दातार है, देवों का ये दातार। देव बड़ा है दिल वाला मेरा भोला, देव बड़ा है दिल वाला मेरा भोला। सारे देवों में सबसे निराला मेरा भोला, सारे देवों में भोला भंडारी है ये त्रिपुरारी है, भोला भंडारी है ये त्रिपुरारी है, भोला भंडारी है। हम भक्तों का ये पालनहारी है, सारी दुनिया का है रखवाला मेरा भोला, सारी दुनिया का है रखवाला मेरा भोला। सब देवों में निराला मेरा भोला है, अब मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा कि सब देवता और ऋषि शंकर का विवाह क्यों करवाना चाहते हैं, बताएगा? हैं? किस लिए? हाँ,
तारकासुर राक्षस ने सभी देवताओं को बहुत परेशान कर दिया था और उसको अमर होने का वरदान भी था कि वो मर नहीं सकता था। सभी ब्रह्मा जी के पास गए थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि शंकर जी के पास जाइए, अगर शंकर जी विवाह कर लेते हैं और उनके यहाँ जो संतान होगी, कौन होगी? कार्तिकेय, भगवान कार्तिक, और वही इसका वध कर सकता है और कोई वध नहीं कर सकता। इसीलिए सब देवता उतावले थे, सब ऋषि मुनि चाहते थे कि शंकर जी का विवाह हो जाए। आज लगन पत्रिका पढ़ी गई, सबने लगन पत्रिका सुनी, सब खुशी हो गए और सब अपने अपने वाहन सजाने लगे हैं। कल सब बारात में चलेंगे, शंकर जी का विवाह होगा और हम सब बाराती होंगे। बोलिए साचे दरबार की। आज मंगलवार है, जैसा कि हम बाबा का कीर्तन करते हैं और उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। एक दो बाबा के भजन धर्मेंद्र जी और आप सब करके मिलके करेंगे। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और उसके बाद आरती होगी। बोलिए साचे दरबार की जय। चलिए शुरू कर दीजिए। ले लो, ये भी ले लो, लो ये ले लो, ये वाला भी ले लो भाई धर्मेंद्र। ओ ये भी ले लो। Yeah.